यह अरब दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे अमीर मुल्क है, जहां के अरबी भी दुबई, कतर, कुवैत के अरबियों की तरह बेहद अमीर है। यह अरब का पहला मुल्क था जहां से तेल के कुएं दरियाफ्त हुए। यहाँ की अरब औरतों की जिंदगी की तो क्या ही बात, जो सोने को अपनी जान समझती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बहरीन की सैर करवाएंगे, जिसे आज के वक्त अरब का सबसे छोटा और अमीर तरीन मुल्क कहा जाता है। यहाँ के अरबी भी दूसरे अरब मुल्कों के अरबियों की तरह अपने शौक को पूरा करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बहरीन में अरब औरतें अपनी जिंदगी कैसे गुजारती हैं, आप बहरीन कैसे जा सकते हैं और उसकी कितनी लागत आएगी। बहरीन में मौजूद बेहद खूबसूरत मकामात की भी सैर करेंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम बहरीन के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प है, इसे आखिर तक जरूर देखें। साथ ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहरीन, जिसे आधिकारिक तौर पर किंगडम ऑफ बहरीन कहा जाता है, यह अरब दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है जो कि 786.5 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, लेकिन बहरीन ने सऊदी अरब के साथ अपना ताल्लुक कायम करने के लिए एक पुल बनाया है। इस पुल की लंबाई 25 किलोमीटर है और यह 75 फुट चौड़ा है। इस पुल को बनाने में 800 मिलियन का खर्चा आया और यह पुल समंदर के ऊपर बनाया गया है। इस पुल को 26 नवंबर 1986 को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। इस पुल के जरिए सऊदी अरब और बहरीन एक अच्छा खासा आयात निर्यात करते हैं। यहाँ तक कि लोग भी एक दूसरे के मुल्कों में इसी पुल के जरिए आते और जाते हैं। ये दोनों मुल्कों के लिए व्यापार का एक बेहतरीन जरिया है। बहरीन की अगर हम कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1463,265 लोग ही आबाद हैं। लेकिन ये तादाद सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि 45% हिस्सा दूसरे मुल्कों के लोगों का है, जिनमें एशियाई, अफ्रीकी, उत्तरी अमेरिकी, यूरोपीय, ये सब लोग आबाद हैं। बहरीन एक अरबी मुल्क है जहाँ की कौमी जबान भी अरबी है, लेकिन कौमी इदारों में अरबी और इंग्लिश ये दोनों ही इस्तेमाल की जाती है। आज से कुछ साल पहले यहाँ के अरबी औरतों, मर्दों और बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन लोगों ने अपने आप को आधुनिक किया है। आज यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश बोल लेते हैं। 16 दिसंबर को हर साल सऊदी अरब से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहरीन की जानिब आती हैं। ये बहरीन का कौमी दिन है, यानी उस दिन पूरे बहरीन के अंदर जश्न का समा होता है। विदेशी हो या यहाँ के अरबी हो, उस दिन को खूब एंजॉय और जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो पुल के जरिए सऊदी अरब से बहरीन की तरफ आती है, और यह सऊदी अरबी लोग होते हैं जो यहाँ आकर बहरीन का कौमी दिन मनाते हैं। लड़कियाँ सब पैंट शर्ट का इस्तेमाल जरूरी करती है और नाइट क्लब का विजिट करना एक आम सी बात है। यहाँ पर ये लोग बेहद फैशनेबल डांस करते हैं। यहाँ के डांसिंग क्लब बेहद खुले हैं, जहाँ लड़की फैशनेबल कपड़ों में डांस करती हुई नजर आएगी। अरबी शेख लोग इसे खूब एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहरीन के अंदर बेशुमार खूबसूरत मस्जिदें बनाई गई हैं। ये मस्जिदें सरकार की तरफ से बनाई जाती हैं। इमाम साहिबान को सरकार की तरफ से अच्छी सैलरी दी जाती है और मस्जिद में एक घर दिया जाता है जहां वो अपनी फैमिली को रख सकता है। नाजरीन, बहरीन का कौमी दरख्त खजूर का दरख्त है। बहरीन की खजूर गुणवत्ता के लिहाज से उच्च होती है, इसीलिए यह अपनी खजूर पूरे एशिया समेत दूसरे यूरोप मुल्कों में भी बेचता है। बहरीन का नेशनल म्यूजियम एक बेहद खूबसूरत मुकाम है। इस म्यूजियम को 15 दिसंबर 1988 को बनाया गया। इस म्यूजियम में बहरीन की 6000 साल पुरानी तारीख को दिखाया गया है। पर्यटक इस म्यूजियम का शौक से विजिट करते हैं। इस म्यूजियम के अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ती है। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा सिटी है, जो कि बेहद खूबसूरत है। ये शहर सिर्फ 30 वर्ग किलोमीटर पर मौजूद है, यानी यह शहर बेहद छोटा है और यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। इस शहर के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं। ये शहर बेहद खूबसूरत है और आधुनिक है। इसी शहर के अंदर मुल्क के तमाम इदारों के हेडक्वार्टर भी बनाए गए हैं। मनामा शहर की कॉनच बेहद खूबसूरत है। आपको बता दूं, कॉनच एक तटीय सड़क या घुमावदार रास्ता जो किसी पहाड़ी या चट्टान के किनारे बना हो को कहते हैं। लोग शाम के वक्त अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ कॉनच पर आकर एंजॉय करते हैं। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। ये शहर दिन से ज्यादा रात के वक्त खूबसूरत होता है, क्योंकि रात के वक्त खूबसूरत लाइटिंग जलती हैं और बिल्डिंग जगमगाती है। बहरीन का दूसरा मशहूर शहर मेहरा है, जो कि बेहद खूबसूरत है। आपको बता दूं, 1923 तक मेहराब शहर बहरीन का दारुल हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। मेहराब शहर और मनामा शहर मुल्क के लिए सियासी, समाजी और आर्थिक शहर है।
यहाँ के अरबियों के पास दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये लोग खुश अखलाक हैं, मिजाज में नरमी है और सबसे अच्छा तबून करते हैं। तमाम अरब मुल्कों की औरतों की तरह बहरीन की अरबी औरतें सोने से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। शादी में उन औरतों को देखा जाए तो इंसान दंग रह जाए। एक एक औरत ने तकरीबन आधा किलो सोना पहना होता है। ये लोग बेहद अमीर हैं। अगर हम बहरीन की अर्थव्यवस्था को देखें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का दारोमदार तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। बहरीन अरब दुनिया का वो पहला मुल्क था जहाँ से 1932 में पहली दफा तेल के कुएं दरियाफ्त हुए। सालाना करोड़ों लीटर बैरल तेल बहरीन पूरी दुनिया को बेचता है। तेल इंडस्ट्री बहरीन के लिए बेहद अहम है। उसके अलावा मछली पकड़ना, यानी बहरीन अपनी मछली को समंदर से पकड़कर पूरे यूरोप और एशियाई मुल्कों में निर्यात करता है। यहाँ की मछली बेहद लजीज है। उनके अलावा समंदर से निकलने वाले बेशकीमती पत्थरों और मोतियों को भी बेचता है। तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। सालाना 20 लाख से ज्यादा लोग बहरीन का विजिट करते हैं और मुल्क की अर्थव्यवस्था को काफी सहारा देते हैं। बहरीन एक छोटा सा मुल्क है। आपको वहाँ नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन काफी धक्के खाने के बाद। अगर तो आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आपको किसी भी अच्छी जगह पर नौकरी मिल सकती है, वरना आप लेबर में ही काम करेंगे। मौजूदा वक्त में बाइक डिलीवरी सर्विस जो कि मोटरसाइकिल पर की जाती है, उसकी बहुत ज्यादा जॉब है। बहरीन में चलने वाली करेंसी दीनार है, जो कि दुनिया की दूसरी मजबूत तरीन करेंसी है। यहाँ के अरबी लोग बेहद अमीर हैं, जिनकी आमदनी $60,000 तक है। बहरीन के अंदर भी यमन की तरह शिया सुन्नी फसादा बेहद आम थे, जो कि आजकल कुछ अरसा पहले से बेहद खामोश है। यानी बहरीन के अंदर मौजूदा वक्त में अमन व अमान है, वरना पहले रोज ही शिया सुन्नी आपस में लड़ते थे। मुल्क में जलाओ फिराव होता था और लड़ाइयाँ होती थी। उसकी वजह से मुल्क की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर होती जा रही थी। अब बहरीन की गवर्नमेंट ने कानून निकाल दिया है, कोई भी अगर ऐसा फसाद करेगा उसको मुल्क से निकाल दिया जाएगा और उससे बहरीन की नेशनलिटी भी वापस ले ली जाएगी। बहरीन में कुल 4 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है। बहरीन के लोग बेहद खुश मिजाज हैं। यहाँ की शादियाँ भी बेहद मजे की होती हैं। बहरीनी ट्रेडिशनल कल्चर को सामने रखकर शादी की रसूमात की जाती है। ये लोग भी अपनी शादियों के अंदर निकाह के बाद नए जोड़े को तोहफे देते हैं। शादी का खाना तमाम अरब मुल्कों की तरह बेहद देसी होता है। इसमें मटन, बीफ और ऊँट की मंडी शामिल होती है। इसके अलावा मीठे में बेशुमार नए दौर की डिशेज भी इस्तेमाल की जाती हैं। इनकी शादियों में भी बहरीनी ट्रेडिशनल रक्स भी होता है, जो कि यहाँ की औरतें और मर्द हजरात सब करते हैं। बहरीन की कुल आबादी का 81% हिस्सा मुसलमान लोगों पर मुश्तमिल है। 12% ईसाई, 7% हिंदू और बाकी लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। बहरीन के अंदर आपको खूबसूरत तरीन मस्जिदें भी मिलेंगी, चर्च भी मिलेंगे और हिंदुओं के मंदिर भी मिलेंगे। बहरीन की अरबी औरतें लिबास के ऊपर काला अबाया पहनती हैं, जो कि उनकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। नाजरीन, अगर आप बहरीन जाने का शौक रखते हैं तो आप किसी भी अच्छी ट्रैवल एजेंसी के साथ राब्ता करें जो कि आपके शहर या नज़दीकी किसी अच्छे और बड़े शहर में मौजूद हो, जहां से आपको बहरीन का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, जिसकी लागत तो बेहद कम होती है, लेकिन लोग 5 से 8 लाख का वीज़ा बेचते हैं। कोशिश करें, अगर आपका कोई अपना वहां मौजूद है, उनसे वीज़ा मंगवाएं और वहां जाकर उसके पास रहें और अपने काम को तलाश करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।